दोस्तों, जब हम पूरे दुनिया की बात करते हैं कि पूरे दुनिया में मेल और फीमेल का रेशो कितना है, तो वो आता है 101 एंड 100। मतलब कि अगर पूरे दुनिया में 101 पुरुष है तो उसके पीछे 100 महिलाएं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है गूगल। आप गूगल पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं कि बॉय एंड गर्ल का रेशो कितना है। पर जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सेम विद पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, नेपाल, भूटान और चीन। पर हम जब बात करते हैं अमेरिका, रशिया, ब्राज़ील, इन देशों की, तो वहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। अब ये रेशो बताना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्टैमरिंग की, और आज का जो टॉपिक है कि लड़कों में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा होती है और लड़कियों में क्यों स्टैमरिंग की प्रॉब्लम कम होती है, उसके पीछे उस कंट्री की पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा यूएस, यूके वालों से कि आपके यहाँ पर लड़कों की और लड़कियों का रेशो कितना है स्टैमरिंग के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, यूएस यूके वालों ने, कि हमारे यहाँ पर 4:1 रेशो है। मतलब कि अगर वहाँ पर 4 लड़कों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो वही एक लड़की को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। पर वही हम जब बात करते हैं भारत की या फिर एशियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर 10:1 रेशो आता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मतलब कि अगर 10 लड़कों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो उसके पीछे बस एक लड़की को ही स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। अब ये भारत में ऐसा क्यों है? भारत या फिर पाकिस्तान या फिर एशियन कंट्रीज़ में ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, हमारे कंट्रीज़ में जो लड़कियाँ होती है वो बहुत बार उनका प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करती है। और मैंने आज तक जितने भी लड़कों से बात की है, लड़कियों से बात की है स्टैमरिंग के लिए, तो मुझे सबसे ज़्यादा कॉल आते थे लड़कों के, और लड़कियों के बहुत कम कॉल आते थे। और जब मैं लड़कियों से बात भी करता था तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता था कि उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो लड़कियों को अच्छी तरीके से पता है कि वो उसको स्टैमरिंग को कैसे छुपाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आज आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो सब बातें बताऊंगा कि क्यों लड़कों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और लड़कियों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम कम होती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और मैंने इस बुक को कम से कम अब तक 3 या 4 बार पढ़ लिया है। उस बुक का नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वेनस। इस बुक की खासियत यह है कि आपको इस बुक से पता चल जाएगा कि क्यों लड़कों की जो थिंकिंग पैटर्न है वो अलग होती है और लड़कियों की थिंकिंग पैटर्न वो अलग होती है। और इस बुक में अगर आप लड़के हैं और अगर आपको एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनानी है अपने वाइफ के साथ, अपने सिस्टर के साथ, अपने मदर के साथ, अपने लेडी मैनेजर के साथ या फिर अपने लेडी टीचर के साथ, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप लड़की है और अगर आपको एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनानी है अपने हस्बैंड के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने फादर के साथ या फिर अपने बॉस के साथ, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़िए। इस बुक का URL मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पर जाके ज़रूर इस बुक को बाय कीजिए और ज़रूर एक बार उसको पढ़ लीजिए। दोस्तों, साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ़्ट साइड और एक होता है राइट साइड। मतलब कि लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारा जो एक लेफ़्ट ब्रेन होता है वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो लेफ़्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो लड़कों का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो साइज़ में बड़ा होता है और लड़कियों का साइज़ में उससे थोड़ा छोटा होता है। पर फिर भी लड़कों में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और लड़कियों में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम कम होती है। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमारे जो ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ़्ट साइड वाला जो ब्रेन होता है वहाँ पर एनालिटिक्स, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक का पार्ट आता है। वही हमारा जब राइट साइड वाला ब्रेन होता है वहाँ पर आर्ट, स्केचिंग, ड्राइंग, स्पीच, ये पार्ट आता है। साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि लड़कियों में राइट साइड वाला जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और लड़कों में लेफ़्ट साइड वाला ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूँ तो ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड जोन में अगर लड़की है तो देखो वो ज़्यादा बात करती है, लड़के बहुत कम बात करते हैं। आप जब स्कूल में थे तब स्कूल में आपके क्लास में कोई ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, स्केचिंग तो बहुत अच्छी है और उनकी स्पीच भी बहुत अच्छी है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो टीचर होते हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में, जो लेक्चर होते हैं,
उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती है। लड़के भी होते हैं बट बहुत कम होते हैं। वही अगर हम इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर में लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियाँ कम होती है। तो ये जो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा सा गूगल पर सर्च किया है, किसी लोगों से पूछा है और इसके एनालिसिस पर मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ या फिर मुझे ब्रेन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ अभी इसको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने जब से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है स्टैमरिंग के लिए, तो उसके बाद मेरे कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे लड़के आए हैं, लड़की आई है, पर मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम लड़कों में दिखी है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जो लड़कियां होती है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है, साइकोलॉजिकली भी वो बहुत स्ट्रांग होती है। लड़कियों को पता है कि कोई बात कैसे छुपाई जाए, उन लोग लड़कियों को अच्छे से पता है। और लड़कियों में और एक बात यह है कि उनकी सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है और ये लड़कियों के लिए एक गर्व की बात हो सकती है। पर जब बात आती है लड़कों की, तो लड़के फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाए लोगों के सामने, उनका इंप्रेशन अच्छा हो जाए लोगों के सामने। वो हमेशा अपने वीक पॉइंट्स को छुपाते हैं लड़के, और लड़कों में वो इमोशंस अपने दिखा नहीं पाते लोगों को। वही अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियां अच्छे से अपने इमोशंस दिखा पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। दोस्तों, स्टैमरिंग जो प्रॉब्लम है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर आप कह सकते हो वो इमोशनल प्रॉब्लम है, और जिसमें लड़कियों को पता है कि वो इमोशनली स्ट्रांग होती है और साइकोलॉजिकली भी वो स्ट्रांग होती है। तो इसके लिए ही लड़कियों में ये प्रॉब्लम कम दिखाई देती है। और लड़कियों को पता है यार कि इस प्रॉब्लम को कैसे छुपाया जाए, उसमें टैलेंट भी बहुत ज़्यादा होता है लड़कियों में, पर लड़कों में ये टैलेंट नहीं होता है। पर मैं आपको, अब ऐसा नहीं है कि लड़के अपने स्टैमरिंग को ओवरकम नहीं कर सकते। मैं आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें मेल ब्रेन भी होता है और फीमेल ब्रेन भी होता है। मतलब कि अगर आप लड़के हैं तो आपके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है लड़कियों का, और अगर आप लड़की है तो आपके अंदर छोटा सा पार्ट होता है लड़कों का। मतलब अगर आप चाहे तो अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस अपने स्पीच पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा कि आप कैसे अच्छे से बात कर सके। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर चुके हैं, खास करके लड़के। आप मेरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। तो लड़कियों में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो उनका साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर बहुत अच्छा होता है। और लड़कों में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वो इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखे और अपना वीक पॉइंट वो छुपा लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको और एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बुक रिकमेंड किया है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस, इस बुक को आप ज़रूर एक बार पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। आपको इस बुक से पता चल जाएगा कि क्यों लड़के अलग सोच रखते हैं और लड़कियां अलग सोच रखती है, क्यों लड़कियों में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम कम है और लड़कों में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये आपको इस बुक से पता चल जाएगा। इस बुक का URL में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज़रूर बाय कीजिए और पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।